रहता है, वो मोक्ष प्राप्ति का हकदार बन जाता है। गुरुजी क्या है ना, इंसान चाहे कितना भी बच कर चले जी, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, पैर के नीचे कुछ कीड़ी आ गई, कुछ भी आ गई, पापों से तो मुक्त हो नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जाने और अनजाने पाप में बहुत फ़र्क होता है। अगर बिल्कुल सही कह रहे अनजाने हो। में कोई जीव आपके पैर के नीचे आ गया है, तो एक अलग बात है, उसका जीवन काल पूरा हो चुका है। वो परमात्मा का ही एक उसको आशीर्वाद है कि उसको मोक्ष या मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन वैसे भी व्यक्ति जब चलता है, कहीं पार्क में घूमते हो, कहीं पैदल जा रहे हो, तो थोड़ा आपका ध्यान नीचे रहना चाहिए कि कहीं कोई जीव तो आपके पैर के नीचे नहीं आ रहा। तो यदि ऐसी भावना भी यदि आपके मन में रहेगी और उसके बाद भी यदि कोई जीव आपके पाँव में अनदेखे अनजाने आ जाता है, तो आप फिर उस पाप के हकदार नहीं हो, क्या बात है। उससे बच सकते हो। हमारी जो जनता है ना, वो आपसे रेमेडीज के लिए वेट करती रहती है। मेरा तो जन्म ही आप लोगों को रेमेडीज देने के लिए हुआ है। मैं अभी तक रेमेडीज ही देता आ रहा हूँ सबको। सबसे जो मेन 3 रेमेडीज आज मैं लिख के लेके आया हूं आपसे, जो चाहिए बोलो मेरे को, बोलो, मांगो। कि बंदे की रोजमर्रा की जिंदगी में कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए, उसकी रेमेडी दो आप। कैश फ्लो इतना आ जाएगा, पैसा घर पे रख नहीं पाओगे, अलमारियां तिजोरियां फुल हो जाएंगी, तिजोरी में जगह छोटी पड़ जाएगी, सोचोगे एक तिजोरी और ले आऊं, फिर उसके बाद एक और ले आऊं। क्या बात है। अपने घर की तिजोरी के अंदर पहले तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो तिजोरी है उसका फेस जो है वो पश्चिम दिशा की ओर खुलना चाहिए। यानी आप जब तिजोरी खोलें तो आपका फेस जो है वो पूरब की तरफ रहना चाहिए। अपनी तिजोरी के अंदर 5 तेज पत्ते, कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। आपको नीले रंग के कपड़े में रैप करके उस पर अच्छी तरह इत्र लगाकर आप अपने घर की तिजोरी में आप शनिवार की अमावस्या को या शनिवार को सुबह सूर्योदय काल में शनि की होरा में यदि स्थापित कर देंगे तो ये बड़ी कमाल की रेमेडी है आपके लिए। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी तिजोरियां माला माल हो जाएंगी, नोटों की गड्डियों से भर जाएंगी। आपकी तिजोरियां आपके धन आगमन के इतना आगमन होगा कि वो छोटी पड़ जाएंगी। क्या बात है। दूसरी प्रॉब्लम और दूसरी रेमेडी मैं चाहता हूं आपसे। अवश्य। हर एक बंदा ना किसी चीज से, चाहे छोटी सी आईफोन हो, लोन से ग्रसित है। लोन से मुक्त कर दूंगा बिल्कुल। आपको कभी जीवन में लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा आएगा कि आप लोन से कभी आप पीड़ित ही नहीं होंगे कभी भी। और जो पीड़ित है उनके लिए भी ऐसा उपाय दे रहा हूं कि आप लोन से मुक्त रहेंगे, सदा माला माल रहेंगे। 33 दिन तक रोज शाम को गोधूली के समय अपने घर की रसोई में खड़े होकर आप एक तेज पत्ता जला दें और जब तेज पत्ता जल रहा हो उस पर हल्का सा एक बूंद आपको चमेली का तेल डालना है। ये प्रयोग कर देना और उसके बाद मंगलवार के दिन आपको एक जटा वाला नारियल बिना छीला हुआ, उसको छीलना नहीं है, वो जैसा प्रकृति रूप से आया है उसको वैसा ही लेना है। उसके पूरे नारियल के ऊपर, जटा नारियल के ऊपर आपको इत्र लगाना है। इत्र लगाना है और सरसों के तेल का और काले तिल का तिलक लगा देना और आपको उसको दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में रखकर आ जाना। विश्वास मानना कभी आपके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा और ऋण है तो ऐसी चुटकियों में आपका ऋण उतर जाएगा। अब मैं जो आपसे आखिरी रेमेडी लेने वाला हूं गुरुजी, जी अगर वो नहीं है ना किसी के पास, तो ऊपर की दोनों रेमेडी बेकार है। जी। वो है ग्रह क्लेश, घर में शांति। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश है, पति पत्नी में क्लेश है, बहुत समस्या आ रही है, तो बड़ा शानदार उपाय दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान करिए। उसके अलावा पति पत्नी दोनों में से कोई एक जो ज्यादा ग्रह क्लेश से पीड़ित है, क्योंकि दोनों उपाय नहीं करें ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक उपाय कर ले। अपने परिवार को कला क्लेश से बचाने के लिए अपने सीधे हाथ में रात को सोने से पहले एक लौंग रखें, मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद कर कर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है यौ यत्मन, यौ यत्मन, यौ यत्मन। उसके बाद उस लौंग को कपूर पे रख के जला देना और सुबह जब स्नान करना रोजाना तो जल के अंदर थोड़ी गुलाब की पत्ती, थोड़ा गुलाब जल और थोड़ा इत्र डालकर, इत्र परफ्यूम लगाकर, जल में थोड़ा परफ्यूम को छिड़क कर आप उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके पति पत्नी के संबंध, आपके पूरे परिवार में यदि माहौल किसी प्रकार का खराब है और कला कलेश चल रहा है, चाहे कितने भी घर के सदस्य हों, कोई एक व्यक्ति इसका प्रयोग कर ले, आप उसका प्रभाव देखिएगा कि घर में महालक्ष्मी का वास होगा, घर में सभी देवी देवता वास करेंगे और बुरी शक्तियां घर से पलायन कर जाएंगी। ये बुरी शक्तियां हमारे घर में कला क्लेश के मुख्य कारण बनती हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर गुरुजी आपके साथ आज फिर ये बातचीत रही। जी।